सुने कार्यक्रम हवा महल। आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं कल्पनाथ सिंह की लिखी हास्य नाटिका यात्रा प्यारेलाल की। पंडित जी पाँव लागी। आयुष्मान जजमान आयुष्मान, भगवान भला करे। सब कुशल मंगल तो है प्यारेलाल जी? आपके आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है पंडित जी। अच्छा, ये संध्या समय कैसे आगमन हुआ? क्या कोई खास बात है? बस एक निवेदन है पंडित जी। असल में ससुराल जाने का इरादा है, तो मैं चाहता हूँ कि कोई शुभ मुहूर्त इस यात्रा के लिए आप बता दें तो बड़ी कृपा हो। क्यों नहीं, शुभ मुहूर्त, शुभ घड़ी, शुभ दिन, सब कुछ आपको बतला देता हूँ। जरा पत्ता देखकर अभी विचारता हूँ। जजमान जी, इसके पहले आप कितनी बार ससुराल हो आए हैं? पंडित जी सच बात तो यह है कि अभी तक मैं एक बार भी ससुराल नहीं गया। ये मेरी ससुराल की पहली यात्रा होगी। क्या कहा जजमान? क्या इसके पहले आप एक बार भी ससुराल नहीं गए? जी नहीं। इस युग में ससुराल की यात्रा में इतना विलम्ब? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे तो लगता है आप जरूर कुछ भूल रहे हैं। नहीं पंडित जी, मैं बिल्कुल सच कहता हूँ कि ब्याह के बाद आज तक मैं ससुराल नहीं गया। जरूर कोई कारण होगा। खैर कोई बात नहीं। पंडित जी बात यह है कि मुझे पहले बड़ी शर्म लगती थी और फिर मेरी पत्नी मालती ने भी मुझसे कई बार कहा, लेकिन पंडित जी क्या करें, कोई जुगाड़ ही नहीं लगा। अब गलती हो ही गई। कोई बात नहीं। देर आए दुरुस्त है। हाँ तो आज कौन सा दिन है? आज हाँ, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी 3, 2, 5, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी। हाँ, भगवान भला करे। मंगलवार को प्रातः 4:21 से पूर्व ही आपकी यात्रा का योग बन रहा है। अच्छा। इसके बाद कोई योग नहीं बनता जजमान। ठीक है पंडित जी, हम वक्त से पहले ही निकल जाएंगे यात्रा के लिए। आयुष्मान, भगवान भला करे। अरे पंडित जी मैं तो भूल ही गया था। ये लीजिए आपकी दक्षिणा। क्षमा कीजिएगा, जल्दी में था ना, इसलिए भूला जा रहा है। अरे जजमान, ससुराल को जा रहे हो, भूलोगे क्यों नहीं? ससुराल से लौट कर दे देते। अरे नहीं पंडित जी, ये तो इस वक्त शुभ मुहूर्त निकालने के लिए मात्र पत्र पुष्प अर्पित किए हैं। ससुराल से लौटने पर तो मैं अपनी धर्म पत्नी के साथ आपके दर्शन को आऊंगा और गांठ जोड़ के आपके चरण छूंगा। अच्छा मैं चल रहा हूँ। भगवान आपकी यात्रा शुभ कुशल पूर्वक पूरे। मालती, पंडित जी ने तो भाई कमाल ही कर दिया, एकदम कमाल। अरे क्या कमाल कर दिया पंडित जी ने? तुम जितना आसान समझती हो, मुहूर्त उतनी आसानी से नहीं निकलता है। जैसे बगुला पानी में खड़ा मछली को दबोच लेता है ना, ठीक उसी तरह हमारे पंडित जी भी पत्रा में आंख पहले तो गड़ाए रहे और फिर मुहूर्त मिलते ही उसे दबोच दिया। अरे आज मैं पंडित जी को मान गया। अरे बस हो भी क्या। अरे बखाने किए जाओगे या ये भी बताओगे मुहूर्त कब का और किस दिन का निकला? अब तैयारी करो तुम जल्दी से, ज्यादा देर नहीं है, केवल 3 दिन का मामला है। अरे ओ बहुरिया, का प्यारे आएगा वा? हाँ अम्मा, मैं आ गया। अरे अम्मा, पंडित जी ने शुभ मुहूर्त जैसे ही निकाला ना, मैंने दक्षिणा उनके मुंह पर ठोकी और सीधे घर आ गया। अरे तो साफ बतावत काहे नहीं है भैया कि पंडित जी ने किस समय की मुहूर्त की बात की है? अरे ये बच्चन की तरह पवारा काहे गाए रहे? अरे अम्मा, मैंने मालती से पहले बता दिया कि अब ज्यादा समय नहीं, केवल 3 दिन बाकी है। पंडित जी बोले त्रयोदशी अर्थात मंगलवार को सवेरे 4:21 से पूर्व ही हमारी ससुराल यात्रा आरंभ हो जानी चाहिए। विलम्ब करने से फिर ससुराल यात्रा का जल्दी कोई जोग नहीं बनता। और इतनी सी बात बतावे के लिए इतना नाटक रचावे की कौन सी जरूरत रहे भैया? अरे बहू देख, कोई समय ज्यादा नहीं है, तू इसके भरोसे ना रहना, सारी तैयारी पूरी कर, समझ गई? अरे इसका क्या ठीक, ऐन बखत पे पता चलेगा कि कपड़ा लत्ता ही ठीक नहीं किया। नहीं मालती,
कान खोलकर सुन लो, मेरी पहली ससुराल की यात्रा का मामला है। सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। ससुराल वाले भी समझ जाएंगे कि कोई दामाद राजा आए हैं। हाँ, क्या वे लोग आप कुछ समझे नहीं है क्या? अरे जब समझे थे तब के प्यारे लाल और आज के प्यारे लाल में बड़ा फर्क हो गया है। अच्छा। अब श्री प्यारे लाल को समझने के लिए भेजे की जरूरत, समझी? अब कोई आसान नहीं मुझे समझना। अरे बहू, तुम भी बेकार ही इसके मुंह लगी हो, जाओ अपना काम करो। माँ जी, इनको समझा दीजिए, अगर इसी तरह वहाँ जाकर भी बड़बड़ाया करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? अरे कहेंगे क्या है? प्यारे लाल की बातों को, प्यारे लाल को अब समझना कोई आसान काम नहीं रह गया। तुम लोग क्या जानो प्यारे लाल और उनकी बातों को? भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस खड़ी पकड़ाए। अच्छा जी, ठीक है, मैं तो भैंस हूँ ही ना। 2-3 दिन बाद आपको भी खुद अपनी स्थिति का पता चल ही जाएगा। हाँ हाँ, तुमको भी बड़ा गुमान है ना अपने मैके वालों पर। ना हो? मैं भी अब देखता हूँ उनको वहाँ जाके। जाइए जाइए, जी भर कर देख लीजिए। अरे कहीं महंगी न पड़ जाए आपकी पहली ससुराल यात्रा। बस में फंस गई बाम, घर तिन खींचे न काढ़ो, घर चलो। अरे भैया, सुनो, गोपालपुर गांव अभी कितनी दूर है? गोपालपुर गांव? जी। अरे भैया, गोपालपुर नाम का गांव इधर तो कोई है नहीं। भाई साहब, यहीं कहीं गोपालपुर गांव है। अरे वहीं तो मेरी ससुराल है। असल में रास्ता भूल गया था, इसलिए आपसे पूछा। स्टेशन के कौन तरफ है यू गांव? स्टेशन से इधर ही, बिल्कुल पूरब की तरफ। राम राम राम। अरे भैया, तब तो आप बिल्कुल ही गलत आए गए। अरे आप तो स्टेशन से पश्चिम काफी दूर चले आए। पश्चिम? अब ऐसा करो, पुनः स्टेशन लौट जाओ और स्टेशन से पूरब की तरफ 3-4 मील दूर कोई गोपालपुर नाम का गांव है। अरे वहीं किसी से पूछ लीजिएगा। अरे सुनो, तो ये स्टेशन से पूरब नहीं है क्या? भैया, तब तो लगता है कि आपको दिशा भ्रम हो गया। अरे राम, तब तो भाई बड़ी गलती हो गई। अरे कोई बात नहीं, गलती तो हो ही जाती है। भाई साहब सुनिए, एक बात बताइए, क्या आप स्टेशन मेरे साथ वापस लौट चल सकते हैं? वाह भाई वाह, मैं क्यों लौटूं? क्या मुझे कोई दिशा भ्रम हुआ है? आप कैसी बातें करते हैं भाई साहब? अरे भैया, यही बात तो मेरी बीवी मालती भी कहती है, आप कैसी बातें करते हैं? सुनिए, क्या आप मेरी ससुराल के रहने वाले हैं? अरे जाइए, अपना रास्ता लीजिए। आप क्या कहते हैं, आपकी बीवी क्या कहती है? मुझे क्या लेना देना है? न मैं आपकी ससुराल का हूँ और न मैं आपको जानता हूँ। अरे रास्ता भूल गए हो तो बतलाए दे रहा हूँ, वरना अपना रास्ता लीजिए। आप रात हो जाएगी तो अच्छी तरह ससुराल पहुँच जाइएगा। हाँ, सही कह रहे हैं भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है आज तो तुम बुरे फंस गए प्यारे लाल। चलो बेटा, वापस स्टेशन। तो क्या वाकई मुझे दिशा भ्रम हो गया? मैं तो पंडित जी से मुहूर्त पूछ के चला था। ये ससुराल की यात्रा भी जीवन भर याद रहेगी। न कोई सवारी, न कोई सुविधा, बस पैदल परेड। हे भगवान। अब मैं स्टेशन के पूरब तो आ गया, नहीं, आगे नहीं जाऊंगा। यही किसी से पूछ लेता हूँ, कहीं बेकार में फिर से परेड करनी पड़ जाए। सुनिए भाई साहब, सुनिए। हाँ कहो। मैं पूछ रहा था कि मैं स्टेशन से पूरब की तरफ जा रहा हूँ ना? बिल्कुल ठीक, पूरब की तरफ जा रहे हो। जाना कहाँ है? जी, मुझको गोपालपुर जाना है। वो सामने वाला गांव क्या गोपालपुर ही है? बिल्कुल ठीक पहुँचे, वही गोपालपुर है। शकल से लागत हो पहला आए हो। जी हाँ, इस गांव में मेरी ससुराल है। अच्छा, गोपालपुर में तुम्हारी ससुराल है जी। हमारी शकल का देख रहे हो? शाम हो गई है, रास्ता तुमको मालूम नहीं, कहूँ रास्ता भूल गए तो जल्दी जाओ। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बाप रे, तो बड़ा सन्नाटा। बड़ा अंधेरा बढ़ता जा रहा है। प्रवेश नगर कीजे सब काजा,
हृदय राखी कौशलपुर राजा। अरे कितने भूख रहे हैं, कहीं काट न ले। दीनदयाल व्रत संभारी, हरे नाथ हम संकट भारी। नाथ आगे बढ़े तो एक एक को देख लूंगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर ने जब नाम सुनावे। अरे भाई कोई है? जाओ आगे। अरे भैया आप कहाँ चले जाए? अरे मर गए, बचाओ। अरे भैया बचाओ। अरे जीजा जी, अरे जीजा जी आप। अरे बड़ा गजब हो गया, अरे बड़ा अनर्थ हो गया। अरे जीजा जी का कुछ तो काट लिया। अरे भैया आप तो हमका पहचान गए, इस ससुर कुत्ता नहीं पहचान पाए। इतने कुकुर पाले रहो, देखो काट ली, खून निकल रहा है रे। अरे बेटा प्यारे लाल, तुमने इतनी देर लगा दी, आना ही था तो पहले खबर कर दिए होते। अरे बाबूजी, कोई बैलगाड़ी लेकर स्टेशन आ जाता। प्यारे लाल ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। देखे भैया कहाँ काट लिया। देखो बाबूजी पाओ माँ। चोरे तीरथ, कुत्ता पालने का बड़ा शौक लगा था ना तुझे, अब हुआ ना अनर्थ, जवाई बाबू को ही काट लिया। अरे जा मर, क्या देख रहा है, पानी लाकर घाव धो और तुरंत जाकर वैद्य जी को बुला ला। अरे अब वैद्य जी आगे क्या करेंगे बाबूजी? अरे इसके लिए तो बस एक ही दवा है, सुई। अरे सुई, अब वो भी लगेगी अस्पताल में कल सवेरे। मर गए सुई। अरे मोरी अम्मा, अरे ससुराल आए के ससुर कुकुर का बतौर लीजिए। अरे मालती, तुम्हें अपने मायके का बड़ा गुमान था ना। तो मेरी भी मती मारी गई थी जो 3 दिन की छुट्टी ली थी। पंडित जी से सारी पूछ के चले आए। दिशा भरम, उसके बाद पश्चिम की पद यात्रा, उसके बाद पूरब की पद यात्रा, उसके बाद इस कुकुर कांड। अरे अब एक एक के पेट में बड़ी बड़ी 14 सुई। अरे अरे वाह रे मेरी ससुराल यात्रा। तो ये थी हास्य नाटिका यात्रा प्यारेलाल की। इसे लिखा कल्पनाथ सिंह ने, निर्देशिका चंद्र प्रभा भटनागर। अभी आप आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की प्रस्तुति सुन रहे थे।